हर हर महादेव। चरण स्पर्श अपने भारत में तो परंपरा है चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने की। और जब बात आती है हमारे आराध्य हमारे भगवान की, जब उनसे मिलने के रास्ते खुल गए हैं, मतलब कैलाश मानसरोवर जो उनका निवास स्थान है, वहाँ पर जाने के रास्ते चाइना ने खोल दिए हैं, जाकर हम दर्शन करके आ सकते हैं। तो फिर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा, और कौन ऐसा मौका अपने हाथ से गंवाएगा। तो कैलाश यात्रा में जब हम जाएं तो चरण स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, ताकि जो भी यात्री वहाँ जा रहे हैं तो वो भी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके। तो पूरी परिक्रमा में 3 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां हमें मौका मिलता है कि हम माउंट कैलाश को टच कर सकते हैं, मतलब चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये है कैलाश मानसरोवर का मैप। तो इसमें मैं थोड़ा हेडिंग सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रेफरेंस पता लग जाए। ये है राक्षस ताल और ये है मानसरोवर लेक। तो यहाँ से जो अपनी परिक्रमा स्टार्ट होती हैं वो होती है दारचीन से। ये है दारचीन जो कि मेन पॉइंट है, जो कि बेस कैंप है कैलाश परिक्रमा का। तो दारचीन से हमें जो दर्शन होता है वो माउंट कैलाश का जो साउथ फेस है उसके दर्शन होते हैं, और साउथ फेस के सामने ही है नंदी। ठीक है, तो यहाँ से हम जब परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो परिक्रमा करके हमें जाना है माउंट कैलाश के पीछे। तो मैं इसका हेडिंग चेंज करके अपन चल लेते हैं माउंट कैलाश के पीछे। ये आ गए हम पीछे की तरफ। अब जो हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे ना, तो परिक्रमा हम स्टार्ट करेंगे दारचीन से। दारचीन से हम गाड़ी में बैठ के आएंगे यमद्वार तक। यमद्वार से हम हमारा पैदल परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमें दिखेगा वेस्ट फेस बाबा का, और वेस्ट फेस के दर्शन होते ही रहते हैं, और हम आ जाएंगे परिक्रमा करके पीछे। ये है देरापुक, जो कि परिक्रमा का पहला स्टे होता है, जो फर्स्ट नाइट स्टे यहीं पे करते हैं। तो देरापुक से हमें दर्शन होते हैं नॉर्थ फेस के। तो ये है नॉर्थ फेस। तो चरण स्पर्श आप लोगों ने भी ये वर्ड काफी सुना है, चरण स्पर्श होता है। तो चरण स्पर्श के लिए डे 1 की परिक्रमा का जो स्टे होता है उसके जस्ट सामने जो नॉर्थ फेस हमें दिख रहा है, बस इसके अंदर की तरफ जाना होता है, और यहां से आप टच करके फिर आप वापस यहाँ तक आ जाते हो जो आपका स्टे होता है देरापुक में, तो वहाँ पर। और नेक्स्ट डे फिर यहीं से आगे की जो परिक्रमा है डे 2 की स्टार्ट हो जाती है। उसके बारे में भी डिटेल से अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। आज अपन चरण स्पर्श के लिए बात करते हैं। तो डे 1 की परिक्रमा में ही हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ से हम बाबा को टच कर सकते हैं, माउंट कैलाश को टच कर सकते हैं। तो पहला जो कि वेल नोन है चरण स्पर्श। तो चरण स्पर्श का जो ये डिस्टेंस है जहाँ पर हम स्टे किए और नॉर्थ फेस का जो नीचे चरण अपन स्पर्श करके आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है। अप डाउन बात करें तो 6 किलोमीटर के आसपास है। आना जाना लगभग आपका 2.5-3 घंटे में हो जाता है आराम से। बस वेदर खराब नहीं होना चाहिए। वेदर खराब हुआ तो नहीं जा पाते, क्योंकि काफ़ी पत्थर वगैरह गिरते हैं वहाँ पर। तो वो, और ऑल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, 18,500 फीट हो जाएगा जब अपन टॉप पर जाएंगे जो चरण है वहाँ पर। और 18,500 फीट ही है डोलमाला पास, जो कि सेकेंड डे की परिक्रमा का हाईएस्ट पॉइंट है। तो काफ़ी हाइट हो जाती है, और ऑक्सीजन बहुत कम है वहाँ पर, थिन एयर होती है बहुत। तो यहाँ से एक पॉइंट हो गया। और जो दूसरा पॉइंट है जहां से हम माउंट कैलाश को टच कर सकते हैं, वो हमारा डे 1 की परिक्रमा एंड होने से पहले ही हो जाता है। जब हम डे 1 की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो जो सेकंड टी पॉइंट आता है उससे भी पहले, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर पहले देरापुक से, तो वहीं से हमें वेस्ट फेस के दर्शन होते हैं। और जो वेस्ट फेस का जो जहाँ से दर्शन होते हैं और जो नीचे तक पहाड़ आया हुआ है, वो माउंट कैलाश का ही पार्ट है। तो आप जो देखोगे तो यहाँ से जो दर्शन होते हैं वेस्ट फेस के, तो ये जो माउंट है ये ही पूरा यहाँ नीचे तक आया हुआ होता है। और अगर मैं आपको ट्रैक रूट बताऊं तो ये है ट्रैक रूट। दिस इज ट्रैक रूट। बस आपको थोड़ा सा यहाँ तक चलना होता है। अगर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको इस माउंट के ही नीचे तक माउंट दिख जाता है, जो कैलाश का ही माउंट है। तो आप उसको भी टच करते हो तो वो कैलाश का ही माउंट है वो। तो यहाँ टच करोगे तो आपको बाबा के चरण स्पर्श ही माने जाते हैं। तो ये आपको मैं दोनों डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चरण स्पर्श के नाम पे
चरण स्पर्श बोल के कई बार यहाँ पर भी टच करा के चरण स्पर्श करवा दिए जाते हैं, बट जो अपन मेन सुनते हैं चरण स्पर्श वो आपका देरापुख के सामने से पूरा अंदर जाके ही होता है। तो अब मेन सवाल ये है कि क्या 2026 के अंदर हम चरण स्पर्श कर पाएंगे या जा पाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि चरण स्पर्श ऑफिशियली चाइना ने बैन कर रखा है, रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मतलब फॉरेनर के साथ में, उसका शायद डिमाइज हो गया था वहां पर, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। इनका ये कहना है कि चरण स्पर्श जब जाते हैं तो वहाँ से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन बहुत कम है वहाँ पर, और दूसरा कोई ट्रेल नहीं बना हुआ है, और ग्लेशियर भी ज़्यादा होते हैं, और पत्थर भी स्लाइडली वो डाउन होता रहता है। तो एक रिस्की जोन है, और उस रिस्की जोन में अगर कुछ भी होता है वहाँ पर तो वहाँ से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। और कहता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो जवाबदेही तो वही लोग होते हैं ना। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने फिर इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि चरण स्पर्श के लिए आप लोग नहीं जा सकते ऑफिशियली। बस एज ए इंडियन सबके मन में आता है कि ऑफिशियली जहाँ वर्ड आता है तो वहाँ अनऑफिशियली भी होता है। तो कुछ वे होते हैं जिस वे से वहाँ पे जाया जा सकता है। अब वो वे कौन से हैं ये मैं आपको पब्लिक डोमेन पे नहीं बता सकता, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आप सोलो प्लान कर सकते या सोलो जा सकते, अकेले भी एक्सप्लोर करके आ सकते, तो मैं डेफिनेटली बता देता, क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है कि आप लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। बट कैलाश यात्रा आप अकेले जा ही नहीं सकते, आपको किसी न किसी कंपनी के साथ ही जाना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी भी ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद इसी पॉइंट का वेट कर रहे होंगे कि मैं बताऊं कैसे जा सकते हैं। तो नहीं, वो कैसे जाएंगे, किस तरीके से मैनेज होगा, वो मैं वहाँ टेक केयर कर लूँगा, हमारी टीम टेक केयर कर लेगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जो 2026 के हमारे बैचेज हैं, आप आइए, चरण स्पर्श हम करके आएंगे। यस, देखो ऑफिशियली तो बैन है, ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि उसने बोर्ड भी लगा रखा होता है। बट कहते हैं कि कुछ समझ गए ना आप, तो कुछ अंदर की बातें होती है। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, और चल के आते हैं, साथ चल के आएंगे, और उस बार चरण स्पर्श करके आते हैं। हमने किए भी हैं। तो 2026 के बैचेस के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। बुकिंग 2026 के लिए ओपन हो चुकी हैं। तो अब बात हो रही है रविंद्र भाई, तीसरा पॉइंट तो बताया ही नहीं आपने। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है इनर कोरा, जिसको हम इनर कोरा बोलते हैं, बट वहाँ के लोग उसको नंदी गोरा भी बोलते हैं, जिसमें नंदी पर्वत की परिक्रमा करके आते हैं और सप्तऋषि जो सप्तऋषि की गुफाएं हैं वहाँ तक भी जाके आते हैं। तो उसका डिटेल में अपन बात करेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है, और उसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को शेयर मुझे करना भी है। तो उसका कल वाले वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, तो कल आप देखना मत भूलना। तो और ऐसे ही मैं डेली इन्फॉर्मेशन कैलाश यात्रा से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। वीडियो मेरा डेली अपलोड होता है सुबह 7:15 बजे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और एवरी संडे शाम को 7:30 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ इसी चैनल पे, ताकि वहाँ पर मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर मैं लाइव दे सकूँ। और एक जो इम्पोर्टेंट चरण स्पर्श के अंदर ही है कि चरण स्पर्श के लिए क्या हमें एक अलग से दिन चाहिए होगा, देखो करने के लिए अच्छे से होता है दिन एक्स्ट्रा तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो वो हमने ऐड किया हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा दिन हम चरण स्पर्श के लिए वहाँ पर देरापुख में रखते हैं, ताकि एक और थोड़ा बफर मिल जाएगा चरण स्पर्श करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डेली मैं अपडेट दूंगा। कैलाश यात्रा पर आप जाने से पहले वहाँ की हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से आप लोगों के पास होगी। तो चाहे आप हमारे साथ चलो या किसी और के भी साथ जाओ, आप एकदम कहते ना कि कंप्लीट आपके माइंड में पैक होगा उसको लेके। तो आपके और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे इनर कोरा को लेके। हर हर महादेव।